बूढ़ी अम्मा की जादुई मिट्टी। एक छोटे से गांव में दो अनाथ बहनें रहा करती थी। उन दोनों का नाम रिया और सिया था। रिया सबसे बड़ी बहन थी। वह अपने घर को चलाने के लिए जो उसके पिताजी काम किया करते थे वह वही काम करती थी। उसके पिताजी एक छोटे से कुम्हार थे जो कि मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाया करते थे और रिया को भी बस वही काम आता था। इसलिए वह अपने घर को चलाने के लिए वही काम करती, जिससे उसकी 2 वक्त की रोटी हो जाया करती थी। रिया हर साल ठंडियों के समय में मिट्टी इकट्ठा किया करती थी और गर्मियों में उनके ढेर सारे सामान बनाया करती थी। दिवाली जैसे त्योहारों में उसकी बहुत अच्छी बिक्री हो जाया करती थी। रिया अपनी एक छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश थी। भगवान ने उसे जितना दिया था वह उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करती थी। रिया बहुत ही संस्कारी लड़की थी। रिया के मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने में सिया भी मदद करवा दिया करती थी, लेकिन सिया छोटी थी इसलिए उसकी फरमाइशें भी बहुत थी। वह रिया को हमेशा परेशान किया करती थी और एक बार रिया अपने मिट्टी के बर्तन बना रही थी, तभी वहाँ पर आइसक्रीम वाला आता है, जिसे देखकर सिया के मन में लालच आ जाता है और वह रिया से कहती है, दीदी दीदी मुझे भी इस कड़कती धूप और गर्मी में आइसक्रीम खानी है। आखिर मैं भी तो बच्ची हूँ, मेरा भी तो बहुत खाने का मन कर रहा है, इसलिए मुझे एक आइसक्रीम दिला दो और एक आप भी ले लेना। उस वक्त रिया के पास पैसे नहीं थे। उसके पास सिर्फ घर का राशन लेने के लिए पैसे थे, जिसकी वजह से रिया कहती है, सिया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए तुम बाद में ले लेना, मैं तुम्हें दूसरी और अच्छी आइसक्रीम दिला दूंगी। नहीं, मुझे अभी चाहिए, मुझे कोई भी सामान लेना होता है, आप हर समय यही बात कहती रहती हो, मुझे अभी और इसी समय यह आइसक्रीम चाहिए, नहीं तो मैं आपसे नहीं बोलने वाली हूँ। रिया के पास पैसे नहीं होने की वजह से वह सिया को आइसक्रीम नहीं दिला पाती है, जिसकी वजह से सिया बहुत ही गुस्से से वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रिया अपनी छोटी बहन की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती थी, इसलिए वह बहुत दुखी थी कि वह अपनी छोटी सी बहन की एक छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रही है, लेकिन वह इसमें क्या कर सकती थी। और शाम होते ही सिया घर आ जाती है, जिसे देखकर रिया खुश हो जाती है और वह मन ही मन कहती है, आखिर मेरी छोटी बहन घर आ ही गई। मुझे तो पता ही है इसकी नाराजगी बस थोड़ी ही देर के लिए चलती है, यह मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी रिया को एक और चीज याद आती है और वह कहती है, अरे मुझे तो मिट्टी लानी थी, गाँव वालों में मटके की बहुत डिमांड है, पानी ठंडा होने के लिए कुछ चाहिए जो कि मटका ही है। मुझे कल ही सुबह सवेरे उठकर मिट्टी लाने जानी पड़ेगी, पता नहीं मिट्टी इस मौसम में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे जरूर ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो इस साल तो कुछ भी कमाई नहीं हो पाएगी और हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। वैसे भी रिया को आइसक्रीम भी दिलानी है, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिल पाएगी अगर मेरी कमाई नहीं हुई तो। यह सोचकर रिया बहुत ही परेशान थी और अगले दिन वह सुबह सवेरे एक छोटी सी टोकरी लेकर जंगल में पहुंच जाती है। वह नदी के किनारे कई घंटों तक मिट्टी ढूंढने की कोशिश करती है, जिससे वह मटके बना सके, लेकिन इस मौसम में सारी मिट्टियाँ सूख चुकी थी और उसे कोई भी ढंग की मिट्टी नहीं मिल रही थी, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती है और दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अरे मैं अब इस जिंदगी से हार चुकी हूँ, मैं अपनी बहन की एक छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर सकती हूँ, आखिर मैं बड़ी बहन कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझे उस घर वापस नहीं जाना है जहाँ पर मैं अपनी बहन की इच्छाएं पूरी ना कर सकूं। इससे अच्छा कि मैं जिंदा ही ना रहूं।
मेरी छोटी बहन मुझसे आशा ही नहीं करेगी कि मेरी दीदी मुझे ये चीज दिलाएगी। मैंने उसे कल ही कहा था कि मैं उसे आइसक्रीम दिलाऊंगी, लेकिन आज तो मुझे मिट्टी ही नहीं मिल रही है। मैं मटके कैसे बनाऊं? अगर मटके नहीं बने तो इस गर्मी में लोग मुझसे क्या सामान खरीदेंगे। रिया ये सब सोचकर बहुत ही दुखी और वहाँ पर रो ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक गरीब बूढ़ी औरत आ जाती है, जिसके पास कुछ मिट्टियाँ थी जो मटके बनाने के लिए बहुत ही अच्छी थी। और वह बूढ़ी औरत जब रिया की सारी कहानी सुनती है तो बहुत दुखी हो जाती है और वह रिया से कहती है, अरे बेटी, तुम्हें इतना दुखी और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर तुम अपने बचपन से ही इस जिंदगी से लड़ रही हो, तो तुम्हें अब हार मानने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और अभी भी समय नहीं गुजरा है। तुम्हारी मदद कोई ना कोई जरूर करेगा और तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन मेरी मदद कौन करेगा? इस दुनिया में तो लोग अपने ही बारे में सोचते हैं और मतलबी हैं। मेरी मदद करने के लिए तो भगवान आएंगे नहीं। भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जिनके पास सब कुछ होता है और उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, और भगवान भी उनका साथ देते रहते हैं। लेकिन भगवान इस गरीब की मदद क्यों करेंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है उन्हें देने के लिए, और ना ही मेरा नसीब अच्छा है जो कि चमक जाए। अरे बेट, तुम्हें इतना भगवान को नहीं कोसना चाहिए। तुम ऐसी बात मत कहो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तो मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये लो, ये घड़े बनाने के कुछ मिट्टियाँ हैं जो कि बहुत ही मुलायम और बहुत अच्छी हैं। इनके घड़े बहुत ही अच्छे रहेंगे। इनमें पानी बिल्कुल फ्रिज की तरह ठंडा रहेगा और जिसकी वजह से तुम्हारे मटके बहुत बिकेंगे। यह देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है और उस बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करके अपने घर पहुंच जाती है। वह उस मिट्टी से बहुत ही खुशी खुशी सुंदर सुंदर नए नए डिजाइन के घड़े बनाने लगती है। लेकिन वह घड़े बनाती रहती है, उसकी मिट्टी खत्म ही नहीं हो रही होती है, जिसे देखकर रिया कहती है, अरे इस घड़े की मिट्टी तो खत्म ही नहीं हो रही है और इसे कितनी जल्दी जल्दी और कितने सुंदर सुंदर मटके बन रहे हैं। ये मटके तो मेरे एक ही दिन में बिक जाएंगे। आखिर इतने सुंदर डिजाइन तो किसी गांव के कुम्हार ने नहीं बनाए होंगे। अब मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी और मैं अपने बहन के लिए एक अच्छी फ्रॉक और आइसक्रीम भी दिला पाऊंगी। आखिर कई साल हो गए हैं उसे नए कपड़े पहने। मैं उसे नए कपड़े दिलाऊंगी तो वह बहुत खुश हो जाएगी। आखिर वह जिसमें खुश है, मैं भी उसी में तो खुश हूँ। आखिर इस दुनिया में मेरा उसके सिवा कोई नहीं है। लेकिन ये मिट्टी खत्म क्यों नहीं हो रही है? तभी उस मिट्टी में से आवाज आती है, रिया, मैं एक जादुई मिट्टी हूँ और वह बूढ़ी औरत जो तुम्हें मिली थी वह कोई आम बूढ़ी औरत नहीं थी। वह एक भगवान थे जो कि स्वयं खुद तुम्हारे लिए इस धरती लोक पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे। क्या वह भगवान थे? मैंने तो उनसे उनके बारे में बहुत बुरा भला कह दिया। भगवान जी, मुझे माफ कर देना। आज से मैं आपकी बहुत पूजा करूंगी और आप पे बहुत विश्वास रखूंगी। आखिर मैं समझ ही गई कि आप सबकी मदद करते हैं, आप सबका दुख हर लेते हैं। उसके बाद रिया उन मिट्टी के घड़ों को खुशी खुशी बेचती है जो चुटकियों में ही बिक जाते हैं, और जिन्होंने भी उसके मटके खरीदे थे वह उनकी बहुत तारीफ करते हैं और हमेशा रिया से ही उन मटकों को खरीदते। रिया अब बहुत अच्छा कमाने लगी थी, जिसकी वजह से उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह अब अच्छे से घर में रहती और अच्छे कपड़े पहनती और सिया की हर ख्वाहिशों को पूरा करती। अब रिया यह सब देखकर बहुत ही खुश थी। वह भगवान की अब बहुत बड़ी भक्त हो गई थी। उसने गांव में बहुत ही बड़ा मंदिर बनवाया।